बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी तो नाजरीन, आज की वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे कोलगेट शेयर के रेवेन्यू पे। ठीक है जी। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी डिविडेंड की और स्टैट की, फिर हमने स्टेटमेंट जो है वो हमने पेंडिंग किया हुआ है कि वो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। ओवरव्यू हमने पहले देख लिया है कोलगेट फंडामेंटल एनालिसिस के चैप्टर में। ठीक है जी। तो अर्निंग में यहाँ पर हमें कोई भी चीज़ नहीं मिल रही। ठीक है जी। नेक्स्ट रिपोर्ट डेट, रिपोर्ट पीरियड, ठीक है जी, अर्निंग पर शेयर एस्टीमेट, रेवेन्यू एस्टीमेट, कुछ शेयर की यहाँ पे अवेलेबल होगी। ठीक है जी। तो ये चीज़ें हमें नहीं मिल रही यहाँ से, तो यहाँ हमें मिलेगा रेवेन्यू। रेवेन्यू में हमें क्या चीज़ है? रेवेन्यू में ये चीज़ें होती हैं, कोई भी कंपनी है वो अपनी जो प्रोडक्ट है वो क्या क्या बना रही है और हर प्रोडक्ट पे कितना प्रॉफिट उसे मिल रहा है। ठीक है जी। ये है जी कोलगेट लिमिटेड रेवेन्यू ब्रेकडाउन ओवरव्यू। द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन टू द रेवेन्यू फिगर वाज मेड बाय पाकिस्तान। क्योंकि कोलगेट पाकिस्तान है तो सिर्फ पाकिस्तान में ही सप्लाई करती है, पाकिस्तान से बाहर सप्लाई नहीं करती। लास्ट ईयर इट ब्रॉट कोलगेट लिमिटेड 116 billion rupees and the last year before that 113.23 billion rupees। ये आ गया जी बाय सोर्स। अच्छा जी, बाय सोर्स हमारे पास 2019 में होम केयर का 25 बिलियन रेवेन्यू हुआ है, पर्सनल केयर का 8.87 बिलियन रुपीज हुआ है, अदर में हमारे पास 2.59 बिलियन है। ठीक है जी। 20 में आप देख सकते हैं, 21 में 22, 23, 24 और 25 में इसका रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर कैटेगरी भी है, होम केयर में 81 बिलियन है, पर्सनल केयर में 28 बिलियन है, अदर में 5.74 बिलियन। ठीक है जी। ये भी आप देख सकते हैं, पर्सनल केयर, होम केयर, अदर्स, अदर्स, पर्सनल केयर और होम केयर। आगे उन्होंने दिया है करेंसी पाकिस्तानी रुपीज है। होम केयर में 19 में देख सकते हैं आप 25 बिलियन है, 20 में फिर बढ़ गया, 21 में, 22 में, 23 में, तो 24 और 25 में ये 24 में 81 बिलियन है और 25 में भी 81 बिलियन। इसी तरह पर्सनल केयर में हम देख सकते हैं कि ये देखें जी 8 बिलियन 2019 में, 20 में 11 बिलियन का रेवेन्यू हुआ इनका, 24 में 26 का और 25 में 28 बिलियन रुपीस का रेवेन्यू जनरेट किया है इस कंपनी ने। ठीक है, यानी इतने की सेल की है पर्सनल केयर में। और होम केयर में कितने की सेल की है जी? 81 बिलियन रुपीस की। अब अदर्स में 2019 में 2.8 बिलियन है, 2020 में 2.18 बिलियन है, 21, 22, 23, 24 और 25 में देख सकते हैं आप कि 25 में 5.74 बिलियन रुपीस। ठीक है जी। अच्छा, बाय कंट्री में 2019 में देखें जी इसका रेवेन्यू वो देखें 43, 50 बिलियन, 62 बिलियन, 91 बिलियन। 2024 में 113 बिलियन, 2025 में 116 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया है इस कंपनी ने। बाय कंट्री कौन सा है जी? पाकिस्तान। सिर्फ पाकिस्तान में इसकी प्रोडक्ट की सप्लाई जो है वो होती है लोकली सिर्फ, क्योंकि कोलगेट पाकिस्तान लिमिटेड है जी। ठीक है जी। ये देख करेंसी पाकिस्तान बाय कंट्री भी हमारे पास आ गया, यहाँ पे अलग अलग इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है जी, ग्राफ की शक्ल में भी दिया हुआ है और कॉलम की शक्ल में भी दिया हुआ है। तो ये था जी इसका रेवेन्यू कोलगेट का, कि हमने इसकी रेवेन्यू की डिटेल जो है उसे कैसे पढ़ा है। ठीक है जी। बाय सोर्स आ गया, ये हमारे पास आ गया जी कि बाय सोर्स हमारे पास इसका रेवेन्यू जो है वो कितना है। ठीक है। बाय कंट्री आ गया कि कंट्री वाइज इसका कितना है, तो ये लोकली सप्लाई करती है, सारी चीज़ें सेल करती है, तो ये बाय कंट्री हमारे पास आ गया। ठीक है जी। यानी रेवेन्यू में हमने दो चीज़ें समझी हैं, बाय सोर्स यानी कितनी प्रोडक्ट ये बनाती हैं जिससे रेवेन्यू जनरेट होता है, और बाय कंट्री कितने कंट्रीज में ये जो सेल है वो करती है कंपनी, तो ये एक ही कंट्री है पाकिस्तान लोकली। ठीक है जी। तो ये था जी इसकी रेवेन्यू की डिटेल। अर्निंग की डिटेल में हमें कोई चीज़ नहीं मिली कि इसकी
रिपोर्ट अर्निंग जो है वो कितनी है या एस्टिमेटेड अर्निंग इसकी फ्यूचर में कितनी है, वो हम अलग वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्टेटमेंट्स की, ठीक है जी, कि हम इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे पढ़ते हैं किसी भी शेयर की। एक शेयर को हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है कोलगेट को, और बाकी जो शेयर हैं वो आप सेम इसी तरह एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आज की वीडियो में आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि रेवेन्यू को हम किस तरह पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम कोई भी शेयर लिखेंगे, उसका रेवेन्यू देखेंगे तो वो बाय सोर्स और बाय कंट्री आ जाएगा, ठीक है जी। किसी और दिन किसी और शेयर पे हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, तो उसमें हम रेवेन्यू पे बात करेंगे, जिसमें हमें मल्टीपल सोर्स होंगे उसके और मल्टीपल कंट्री से उसका रेवेन्यू जनरेट हो रहा होगा। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं जी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।